हेलो टेंथीज, सो वी आर डन विद चैप्टर 3 और आज हम एक न्यू शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर 4 के साथ। चैप्टर 4 है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बोर्ड्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो नाम लिख लेते हैं चैप्टर 4। दिख रहा है या नहीं देखने दो मेरे को एक बार। हाँ, क्लियर दिख रहा है। तो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज कौन से चैप्टर से डील करेंगे, तो आज हम सिर्फ इस चैप्टर का ना इंट्रो पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अब मेरी बात सुनो, हमने जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से डील किया था, उसमें हमारी जो लीनियर बोला है तो डिग्री कितनी होनी चाहिए 1। अब यहाँ पे बोला क्या क्वाड्रेटिक। अब हमने एक चीज़ सीखी थी, जब हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, अगर हाईएस्ट डिग्री या जो भी एक्स की हाईएस्ट पावर एक इक्वेशन के अंदर 1 है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, 1 है तो उसको हम क्या बुलाते हैं, लीनियर। मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री किससे बता सकते हैं हम कि x की जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ही वही हमारा डिग्री बन जाएगा पॉलिनोमियल का। देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ x से डिसाइड होती है कि कौन सा टाइप का इक्वेशन होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ x, अगर जैसे तुमको यहाँ पे इक्वेशन दे दिया है x² + x + 1 = 0। अब इसको ऑब्जर्व करो और इसमें ये देखो कि जो तुम्हारी डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री x की, वो कितनी है। यहाँ पे 1 है, डिग्री मतलब जो भी x के रेस टू में कितना है, ये x है, x का पावर कितना है, यहाँ पे कितना है पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है मतलब 0 नहीं होगा, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 9th में, दैट इज a⁻0 = 1। तो ये तुमको याद रखना है। तो ये कौन सी, जब कुछ नहीं होगा मतलब x के साथ क्या जुड़ा हुआ है 1, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है 2। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है, ये 2 है। अगर मैंने ऐसे और एक इक्वेशन बना दी x + 1 = 0, तो अब यहाँ पे x के साथ जो हाईएस्ट पावर जुड़ी हुई है वो कितनी है, देखो बस x का एक इक्वेशन है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पे पावर कितनी है 1 है। तो जब पावर 1 होता है, जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगा। समझा तुम लोग को, जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझा होगा तुम लोगों को। जैसे अब मेरी बात सुनो, तो देखो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री या हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, x की वैल्यू 1 होती है हाईएस्ट, तो वो होता है लीनियर। वो क्या होता है, लीनियर। जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, वो हमारा बन जाता है क्वाड्रेटिक। क्या बन जाता है, क्वाड्रेटिक। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है वो बन जाता है क्यूबिक। क्या बन जाता है, क्यूबिक। और जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस भी पॉलिनोमियल की हमारी हाईएस्ट डिग्री 4 होती है ना, वो बन जाता है बाइक्वाड्रेटिक। क्या बन जाता है, बाइक्वाड्रेटिक। तो अब यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम किससे, अब तुमको तो यार इधर से क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि हम जो भी अभी इक्वेशन से डील करने वाले हैं वो सारे हमारे कौन से होंगे, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब x की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी या x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, 2 की। कितनी की होगी, 2 की। पहले, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने किससे डील किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है 1, राइट। अब हम किससे डील कर रहे हैं, चैप्टर 4 हमारी प्रोग्रेस हो रहा है, चैप्टर 4 पे आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे हम डील करेंगे सारे इक्वेशंस व्हिच आर क्वाड्रेटिक इन नेचर। क्वाड्रेटिक इन नेचर मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर इज 2। आई होप ये तो समझा होगा। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए हमारी, 2। अगर आप मैंने बोल दिया कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है ना वो बताओ, आप तुमको ये तो पता है कि यार जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना दैट इज 2। हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 2। तो जो जनरल इक्वेशन होती है ना, या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है ax² bx + c = 0। तो देखो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर तुमको मिल गई 2। अब मेरी बात सुनो, जो abc है ना, abc ये होते हैं हमारे कांस्टेंट्स। क्या होते हैं, कांस्टेंट्स। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड है। बट x क्या है हमारा, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो वैल्यू है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। वेरिएबल मतलब वैल्यू चेंज हो रही है, फिक्स्ड मतलब द वैल्यू इज फिक्स्ड, इट डज नॉट चेंज। ठीक, जैसे मैंने ये दे दिया इक्वेशन 10x² + 5x + 3 = 0। तो मैंने बोल दिया यार
इस इक्वेशन के अंदर कौन से कांस्टेंट्स यूज किए गए, क्या कौन से कांस्टेंट्स यूज किए गए, तुम क्या बोलोगे, जो भी x के साथ जुड़े हुए कोफिशिएंट्स होंगे ना, x के साथ जुड़े हुए कोफिशिएंट्स वो हमारे हो जाते हैं कांस्टेंट, वो क्या हो जाते हैं कांस्टेंट। तो इधर क्या जुड़ा हुआ है 10, इधर जुड़ा हुआ है 5 और ये है 3, देखो 10, 5 और 3, ये वैल्यूज कभी चेंज होगी तुम्हारी नहीं, 10 फिक्स्ड है, 5 फिक्स्ड है, 3 फिक्स्ड है, फिक्स्ड है ना, तो ये जो भी वैल्यूज फिक्स्ड होती है ना उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। बट देखो यार ये x ये क्या होंगे वेरिएबल, तुम यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट कर सकते हो, x इक्वल टू 2 पुट कर सकते हो, x इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो x की वैल्यू इज चेंजिंग, देयरफॉर इट इज वेरिएबल, बट इफ यू टॉक अबाउट 10, 5 एंड 3 इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है, दैट्स व्हाई ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स देख लेंगे आगे बढ़ने से पहले। आई होप इतना समझा होगा तुम लोगों को। तो हमने जो जनरल फॉर्म देखा है अभी, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मैंने तुम लोगों को क्या बताया, कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में। आज हम डील करेंगे यार कोफिशिएंट्स क्या होता है, ठीक है। जैसे अब मैंने बोल दिया कि बताओ मेरे को ये बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है। क्वेश्चन क्या दिया मैंने, कोफिशिएंट ऑफ x², सॉरी x²। अब मेरी बात सुनिए, क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब जो भी कांस्टेंट वैल्यू x² के साथ जुड़ी हुई है ना, वो हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा ऑफ x²। क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट मतलब जैसे कोफिशिएंट क्या बोले, यहाँ पे x² का पूछा है, तो वो देखना है कि यार इस वेरिएबल के साथ कौन सी कांस्टेंट वैल्यू जुड़ी हुई है। तो x² के साथ देखो यहाँ पे हमने देखा है ना, जो a, b और c ये क्या है हमारे कांस्टेंट है, और x क्या है हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब जो भी कांस्टेंट वैल्यू x² के साथ जुड़ी होगी ना, उसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ x² बोला है, तो x² के साथ कौन सा कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है, a, तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। आई होप इतना समझा तुम लोगों को। अब किसी ने बोल दिया कि कोफिशिएंट ऑफ x बताओ हमको, क्या बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x, क्या बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या बोलोगे, देखो जो भी कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल x के साथ जुड़ी हुई है, जिसकी पावर क्या है x बोले ना, तो पावर इधर क्या है 1, तो यहाँ पे जाओ चेक करो कि कौन सा x के पास पावर कितनी है 1 है, तो यहाँ पे पावर क्या है 1 है। तो जिस भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल बोला है उसका तुमको पावर चेक कर लिया, अच्छा ये वाला आ रहा है, तो इसके साथ जुड़ा हुआ कोफिशिएंट क्या है, b है, तो ये b कहलाएगा। समझा? आई होप इतना क्लियर होगा तुम लोग को एकदम अच्छे से। कोफिशिएंट मतलब जो भी कांस्टेंट वैल्यू तुम्हारी वेरिएबल के साथ अटैच्ड है, दैट वैल्यू इज नोन एज कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे बोल दिया था कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू को कौन सी जुड़ी हुई थी, a, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x² इज a और कोफिशिएंट ऑफ x इज b। और तुमको यहाँ पे ये पूछ लेते कि वो कौन सी डिग्री का है जो हमारा पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अबव पॉलिनोमियल। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ x कितनी है, x², तो इसका डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। जिस भी इक्वेशन का डिग्री 2 होता है उसको क्या बुलाते हैं, क्वाड्रेटिक। क्या बुलाते हैं, क्वाड्रेटिक। और मैं समझाऊंगा तुम लोगों को, नोट डाउन कर लो, तुमको नोट डाउन करना है तो आई होप तुमको इतना समझ गया होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है, पावर क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट बोला है तो जो वैल्यूज कभी चेंज नहीं होती, द वैल्यूज दैट आर फिक्स्ड आर नोन एज कांस्टेंट। कांस्टेंट वैल्यूज कभी चेंज होगी नहीं होगी। बट अगर वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे तो वेरिएबल्स की वैल्यूज क्या होगी, हमारी चेंज होगी। क्या होगी, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो इसलिए उनको हम क्या बुलाते हैं, वेरिएबल्स। अगर कोई किसी भी वेरिएबल के साथ कौन सा कोफिशिएंट निकालना है, तुमको बोले कि यार कोफिशिएंट फाइंड करो, तो कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू अटैच होती है ना, वो तुम्हारी क्या कहलाती है, कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ जो भी तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू अटैच होता है उसको क्या बुलाते हैं, कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अटैच है, दैट इज नोन एज कोफिशिएंट। ठीक है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वैल्यू अटैच एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज कोफिशिएंट। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे डिटरमाइन करते हैं। जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है हमको क्या बोला है
कि अगर बोल दिया कि यार फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तुम क्या करोगे, जो भी वेरिएबल गिवन है ना उस इक्वेशन के अंदर, उसकी जो पावर है ना वो देखने जाओगे, यार पावर सबसे ज्यादा कौन सी है। तो जैसे हमने इस इक्वेशन को एनालाइज किया था, इसके अंदर एक्स की जो हाईएस्ट पावर थी वो कितनी थी 2, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अगर ऐसा हो जाता 10x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को एनालाइज करो और ये देखो यार वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x इन्वॉल्व है, और अगर डिग्री बोला है, क्या बोला, डिग्री फाइंड करो, तो डिग्री कैसे बताओगे, यहाँ पे जो भी x की हाईएस्ट पावर होगी ना दैट बिकम्स योर डिग्री, राइट। तो इधर x की हाईएस्ट पावर इज 3, सो देयरफॉर द डिग्री, तो इस पॉलिनोमियल का नाम क्या दोगे तुम, 3 है डिग्री, तो क्यूबिक। आई होप इतना समझा तुम लोगों को, क्या बुलाओगे इसको, क्यूबिक। चलो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा मोटा। अब मेरे को बोल दिया कि व्हाट इज डिटरमाइन द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्या बोलते डिटरमाइन द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तुम क्या करोगे यार, जाओगे इस इक्वेशन को देखोगे और उस इक्वेशन में क्या देखोगे यार, कौन से वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो कहाँ पे आ गई। तो देखो x³ है, x² है, x है और 2 है, तो जरा x की हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना है तुम्हारा, डिग्री 3 है, जिसका डिग्री 3 होता है इसको क्या बुलाते हैं हम, क्यूबिक, ठीक है, राइट। अगर अब मैंने तुमको बोल दिया कि यार कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है, क्या बोल दिया मैंने, कोफिशिएंट ऑफ x³, कौन सा वेरिएबल बोला तुमको इधर, कोफिशिएंट ऑफ x³, क्या बोल दिया, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो क्या करो, x³ वाले टर्म पे जाओ, x³ वाले तुम टर्म पे जाओ, x³ वाले टर्म पे चले गए, इसके साथ कांस्टेंट वेरिएबल क्या अटैच है, 10 है, तो इसका हो जाएगा 10, ठीक है। बट अगर मैंने बोल दिया कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, तो किस पर जंप करना है, कौन से टर्म पे जंप करना है, उस टर्म पे जंप करना है जहां पे तुमको x दिख रहा है, सिर्फ x दिख रहा है, ठीक है, उसमें कुछ पावर नहीं है, बस 1 की पावर। तो देखो ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये, तो इसके साथ कांस्टेंट वैल्यू कौन सी अटैच्ड है, 3, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3। आई होप इतना तुमको क्लियर है एकदम अच्छे से। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, जैसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, ax² bx प्लस c इक्वल टू 0। अब मेरी बात याद सुनना, जो a है ना इट शुड बी अ नॉन जीरो वैल्यू, कैसी वैल्यू लिखे, इट शुड बी नॉन जीरो वैल्यू। अब इसका रीजन नॉन जीरो क्यों हो रहा है, अब मेरी बात सुनो, अगर हम इसमें a में 0 पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, राइट। तो ये 0 हो गया, प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन कैसी बन गई अब तुम्हारी, लीनियर है, देखो इधर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 की है ना, तो ये इक्वेशन कैसी बन गई, लीनियर। तो जब a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो वो इक्वेशन कैसी बन जाएगी तुम्हारी, लीनियर। तो हमेशा याद रखना, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो उसमें कंडीशन क्या लगेगा, देखो किसी ने तुमसे पूछ लिया कि हमको ये बताओ कि जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता क्या है, तुम लोग बोल दोगे ax² प्लस bx प्लस c, ये तो बोलना ही बोलना है, ax² प्लस bx प्लस c नॉट प्लस c इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या लगाओगे, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाता है तो तुम्हारा जो ax² वाला टर्म है, जो तुम्हारा ये वाला टर्म है, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, इतना टर्म, और इस टर्म को क्या बोलोगे फिर तुम, लीनियर ना, इस टर्म को क्या बोलेंगे, लीनियर। तो इसलिए हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बोलोगे तो कंडीशन के साथ बोलना है, a शुड नॉट बी 0, या क्या बोल सकते हो, a एक्सेप्ट ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, ठीक है, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, ठीक है। तो ये कंडीशन है, जब तुम बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलोगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c तुम्हारा क्या है, जनरल इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c जनरल इक्वेशन, और कंडीशन क्या आती है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर तुम्हारा a 0 हो जाएगा तो ये जो इक्वेशन है वो कैसे बन जाएगी, लीनियर। तो इसलिए इस चीज को हमेशा याद रखना, a की कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी, एक्सेप्ट 0, बस 0 नहीं आना चाहिए के अंदर। आई होप आज का इंट्रो तुमको अच्छे से क्लियर है, कल हम आगे के टॉपिक से कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय गाइस।